हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हो भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड नो डाउट आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि आज के एपिसोड में छोटी छोटी सही लेकिन बहुत सारी चीजें थी। और आज आगाज हो चुका है फैमिली वीक का भी, जिसमें दो फैमिली मेंबर्स घर के अंदर आ चुके हैं, कोनिका जी का बेटा और अशनूर के फादर। तो यहाँ पे जो है वो जो एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे ये लोग जाते हैं, वो सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार बिग बॉस ने इनको ज्यादा तड़पाया नहीं है, नहीं तो पहले लोग तड़पते बहुत थे घर के अंदर, मतलब लाइक बहुत ज्यादा एक माहौल अलग लेवल का हो जाता था। इस बार वैसा हमें इतना कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ यस, घर वाले इमोशनल हैं बट थोड़ा लिमिटेड मतलब पहले के सीजन्स में हमने बहुत ओवर भी देखी हैं चीजें। तो यहाँ पे शुरुआत तो हुई भाई, जैसे कि कल मैंने एक चीज पे कॉल आउट किया था कि जिस हिसाब से जो है बिग बॉस ने एक गेस्ट को बुलाया था जो कि इन घर वालों को थोड़ा मोटिवेट कर रही थी अपने स्टाइल में, लेकिन साथ ही साथ उनके फ्यूचर से रिलेटेड भी कुछ चीजें बता रही थी कि भाई उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कहाँ गलत जा रहे हैं। लेकिन फरहाना के लिए कुछ ऐसा बोला गया था जो कि अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। अब ऐसे में हमने देखा कि घर वालों ने उस चीज को पिक कर लिया। यहाँ पे आज अमाल जो है सुबह सवेरे कोनिका जी के साथ ये बात करते नजर आए कि भाई यहाँ पे फरहाना ने मुझे क्या कुछ नहीं बोला, दो कौड़ी का म्यूजिशियन, जबकि यहाँ पे मैंने फिल्में कर रखी है बड़ी बड़ी, उसके बावजूद उसने मुझे ये सारी चीजें बोली, लेकिन मैंने फिर भी जो है उसे माफ कर दिया। कहीं ना कहीं जो है मतलब फिर भी मैं भूल गया उन चीजों को, मैंने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया। तो कोनिका जी ने कहा कि अरे उसे कहा तो था, उसे बताया तो था कि वो उसकी लाइफ में मतलब जो भी मतलब मेल फिगर्स आएंगे उन पे वो अपना गुस्सा निकालेगी, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगी। तो ऐसा उसके लिए कहा गया था, लाइक उसके फादर की वजह से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों ने उसे जज करना शुरू कर दिया है इन सारी कही गई चीजों के आधार पर। लेकिन कोनिका जी ने यहाँ पे एक चीज भी कही कि भाई लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये उनका परसेप्शन है, हमारी अलग जर्नी है। अगर हम उस चीज से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इसका मतलब हम अपने बारे में कुछ और सुनना चाहते हैं। और अगर हम कुछ और सुनना चाहते हैं और वो बोल नहीं रहे, तो यानी कि हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं। तो उन्होंने काफी एक लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन अमाल के साथ की, लेकिन मेन पॉइंट ये था कि फरहाना को अब उन चीजों पे जज किया जा रहा है। उसके बाद हमने एक लड़ाई देखी जहां पे अमाल और तान्या भिड़ गए भाई। अमाल बर्तन धो रहे थे, तान्या एक ग्लास अपना रख के वहां पे आई और तान्या ने कहा कि हमाल जो है वो इसे भी धो देना, जिससे हमाल चिढ़ गए और उन्होंने कुरिका को कहा कि देखो मैम। तो यहाँ पे तान्या ने कहा कि मैम को मत दिखाओ, मैंने जो तुम्हें बोला तो तुम्हें नहीं धोना है तो तुम मत धो, लेकिन मैम को मत बोलो, मैं उनसे नहीं धुलवाना चाहती अपना ग्लास। और कि क्या फ्रजाइल ईगो है तुम्हारी, तुम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। तो अमाल ने कहा कि तुमने बोला कि तुम आके धो। तो यहाँ पे तान्या ने कहा कि वो तुम्हारा सिंक नहीं है, वहां पे मैं अपना ग्लास रख भी सकती हूँ। तो अमाल ने कहा कि भाई घर भी मेरा, सिंक भी मेरा, अब तू धो के दिखा ग्लास। तो तान्या ने कहा कि रोक के दिखाओ फिर। तो अमाल यहाँ पे कहते हैं कि लड़की होने का फायदा मत उठा, तू लड़की होने का फायदा उठा रही है, और लड़का होती तो बताता। तो तान्या ने कहा कि भाई तुम्हारे 50 कप मैंने आज तक धोए होंगे, तुम अगर मेरा एक धो दोगे तो कुछ तुम्हारा घट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अमाल ने कहा कि चल भाई बड़ी आई जगत माता। तो यहाँ पे तान्या ने कहा कि भाई मैं तो बन गई जगत माता, लेकिन तुम तो अच्छे इंसान भी नहीं बन सके। तो अमाल का क्या आगे से रिप्लाई आता है कि जो है बड़ी आई स्पिरिचुअल बनने, मैं तो स्पिरिचुअल हूं, मैं तो ऐसी बात नहीं करती, मैं तो आवाज नहीं उठाती, ढोंगी कहीं की। देखा जाए तो ये जो कमेंट्स हैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पर्सनल लेवल पे हैं, बहुत ही ज्यादा लाइक बाहर की चीजों को मिक्स करके। एंड जिस तरीके से तान्या पे जो भी स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, मतलब लाइक उनकी बाहर की चीजों को मिक्स करके दिए जाते हैं। मुझे लगता है अगर गेम में गेम की बात हो तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। ये ढोंगी, जगत माता, ये वो सो जिस तरीके के टैग्स जो है वो दिए हैं ना अमाल ने, इन्हें कॉल आउट नहीं किया गया है। और ये बड़ी ही वाहियात बात है कि आप जो है मतलब ठीक है, तान्या मित्तल जब बहुत गलत भी थी, आप लोगों ने यहाँ पे उस चीज को कॉल आउट नहीं किया, उनके साथ कुछ थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता था आप उस चीज को कॉल आउट करते थे।
लेकिन अब बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, उस चीज़ को भी कॉल आउट नहीं किया जा रहा था, ये गलत बात है। अमाल के चीज़ों पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए। सुनने में ये बात भी आई है कि रोहित शेट्टी ने ये कहा था कि अमाल अब आप डेस्परेट लग रहे हो, कुछ इस तरीके की बातें हुई थी। लेकिन वो एपिसोड में दिखाया ही नहीं गया। या फिर अमाल की वैसी छाप छोड़ना नहीं चाहते हैं लोग, या फिर यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि तान्या की सपोर्ट में अभी फिलहाल चीज़ें नहीं दिखाई जाए। कुछ तो है भाई लोचा यहाँ पे, क्या है? आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। लेकिन इन दोनों की लड़ाई हुई और यहाँ पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो है तान्या ने भी बढ़ चढ़ के जवाब दिया। अब ये चीज तो बहुत ही क्लियर है कि तान्या ने अपने टाइम पे अमाल की बड़ी सेवा की है, लेकिन अमाल ने वो कभी चीजें, वो फेवर रिटर्न नहीं किए तान्या को। वैसे इस चीज में सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि भाई जो है तान्या दिखावा कर रही थी या कुछ भी, लेकिन कुछ भी दिखावा हो या कुछ भी, केयर तो थी। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे शहबाज और अमाल की भी आज थोड़ी बहस हुई, जिसमें शहबाज अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे थे। पहले तो उन्होंने मालती पे कुछ तंज कसा, जब मालती ने उन्हें रिप्लाई किया कि हाँ ऐसे कामों के साथ तो तुम बन जाओगे विनर, तो यहाँ पे शहबाज को ये बात चुभ गई और फिर शहबाज ने कहा कि अरे तुम्हें मॉडल किसने लिया, तुमने मॉडलिंग की भी है या नहीं, तुम कैसे मॉडल बन सकती हो, तुम्हें कोई कैसे मॉडल ले सकता है। तो यहाँ पे अमाल ने रोक लगाते हुए कहा कि भाई बिलो द बेल्ट मत जाओ और शहबाज तुम गाली खाओगे। उसके बाद जो शहबाज ने कहा कि यार कैसे, क्या मैं बिलो द बेल्ट जा रहा हूँ, क्या क्या मैं कैसे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अमाल ने कहा कि प्रोफेशन पे मत जाओ। तो शहबाज कहता है कि वो, उसने बोला कि मैं शो नहीं जीत सकता ये काम करके, तो वो भी तो शो से रिलेटेड बोल रही है, तो अगर वो मेरे काम पे बोल रही है तो मैं भी बोलूंगा। शहबाज वो आपके बाहर के प्रोफेशन पे नहीं बोल रही थी, वो घर पे जो आपकी हरकतें उस पे बोल रही थी कि ऐसे काम करके बन जाओगे तुम विनर। ठीक है, तो आपने जबरदस्ती उसमें से मुद्दा निकाला और यहाँ पे अमाल ने कहा कि भाई तू ईगो पे ले रहा है। तो अशनूर भी बीच में बोली कि जैसे फरहाना का मुद्दा था ना वो टीवी वाला, वैसे ही तुम्हारा मुद्दा भी बढ़ जाएगा, जैसे तुम बोल रहे हो उसका अलग एंगल निकल के आ रहा है, ये सब चीजें मत बोलो। तो फिर से अमाल ने कहा कि कोई अगेंस्ट नहीं जा रहा है तेरे, हम तेरे भले के लिए बोल रहे हैं। तो शहबाज यहाँ पे गुस्से में बोला कि मेरे अगेंस्ट कोई जा भी नहीं सकता, मैं जाने भी नहीं दूंगा किसी को जाके दिखाए। तो अमाल ने कहा कि तू चैलेंज कर रहा है क्या। तो शहबाज ने कहा कि नहीं मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसे करेगा तो मैं बहुत खराब बंदा हूं, और अगर तुझे चैलेंज लग रहा है तो फिर मैं भी चैलेंज करूंगा। तो भाई ये दोनों के बीच में कहा सुनी हुई, हालांकि बाद में ये सॉर्ट भी हो गई, लेकिन देखा जाए तो अब धीरे धीरे जो लोग घर के अंदर लड़ते भी नहीं थे उन्होंने भी लड़ना शुरू कर दिया है। उसके बाद हमने देखा भाई तान्या और फरहाना की बातचीत चल रही थी, कुनिका जी के साथ भी बातचीत चल रही थी, पहले फरहाना के साथ बात चल रही थी कि अमाल हीरो नहीं है, वो पीठ पीछे बात करता है। तान्या ने कहा वो पीठ पीछे बोलेगा और फिर जो है सामने से सुलह करने जाएगा, सॉरी बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ बोलता है, मतलब उसमें सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, चीजें वो सारी बात पीठ पीछे करता है। तो वो हीरो मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है कि उसको हीरो बोला जाए, हीरो की हरकतें ऐसी नहीं होती। साथ ही साथ जो है तान्या ने ये चीज भी कही जो है शहबाज के लिए फरहाना के पास रात को, कि भाई शहबाज जो है ये बहुत बड़ा प्लेयर लगता है मुझे, इसको कब पता है मतलब सब कुछ, कि कब कहाँ कैसे जाना है, कब किसके साथ बॉन्ड बिठाना है, कब किससे दोस्ती करनी है, इसको पता है। और इसीलिए मैंने इससे मतलब मेरी कोशिश यही थी कि मेरी इससे दोस्ती ना हो, क्योंकि एक तो कॉम्पिटिटर ऐसा रहना चाहिए जो कि हमारा दुश्मनी रहे, दोस्त ना हो। तो भाई देखा जाए तो तान्या अलग लेवल पे ऑब्जर्वेशन कर रही है, अपनी अलग लेवल पे चीजों की कैलकुलेशन बिठा रही है वो, और कहीं ना कहीं शहबाज उसे अपना बड़ा कॉम्पिटिटर लगता है। और शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि शहबाज के पीछे शहनाज गिल है, उनकी सिस्टर, और शहनाज के साथ एक बहुत बड़ा फैंडम है। हो सकता है तान्या इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर रही हो। अब अच्छा जी भाई ये सब कुछ हुआ और उसके बाद फैमिली वीक की शुरुआत हुई, जो कि हमेशा की तरह इमोशनल था। यहाँ पे इन लोगों को पहले रूल समझाया गया और ये भी कहा गया कि अगर ये जो फ्रीज डिफ्रीज जो है आपका ये जो प्रोसेस चलने वाला है, अगर इसमें आपने कोई बाधा डाली तो ये फैमिली वीक बंद हो जाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स आना बंद हो जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बिग बॉस इनने इनको डराने के लिए ऐसा कहा है। यहाँ पे अयान सबसे पहले आए और अयान ने सबके लिए बहुत सारी पॉजिटिव बातें बोली, फरहाना को थैंक्स बोला। उसके बाद तान्या को कहा कि आप मतलब फाइनली जो है मम्मा ने आपको कुकिंग सिखा दी, लेकिन आप चिंता मत करो, आपके घर से भी कोई आने वाला है, सबकी फैमिली आएगी। उसके बाद जो है शहबाज को कहा कि थैंक्स भाई मेरी मदर का ध्यान रखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे गौरव को कहा कि आप बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर हो। उसके बाद प्रणीत को कहा कि जितना आपने बाहर नहीं हंसाया उतना आप अंदर हंसा रहे हो लोगों को।
मालती को कहा कि मेरी मॉम 61 की हैं, तो उनके टाइम पे चीज़ें थोड़ी अलग रही हैं, तो आई एम सो सॉरी। मालती को जाके सॉरी बोला इन्होंने अपनी मॉम की तरफ से। उसके बाद जो है अशनूर को जाके मतलब सॉरी, यहाँ पे वो रिश्ते वाली बात हुई कि अशनूर को भाई रिश्ता भेज 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 रहे हैं। फन मस्ती यहाँ पे चला खूब। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि अमाल प्रिडिक्ट कर रहे थे कि भाई अशनूर के फादर आएंगे तो मेरी और शहबाज की तो बैंड बजेगी। मैंने तो उसको अंडे जैसी शक्ल वाली बोला था, पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला था हमने तो हमारी बैंड बजेगी। और यहाँ पे जो है उन्होंने ये भी बताया कि उनके भाई ने उन्हें इस शो में आने से मना किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो घर तोड़ फोड़ देंगे या वो बिग बॉस में नहीं रह पाएंगे लाइक। तो यहाँ पे हमने देखा कि अयान ने तान्या को समझाने की कोशिश की कि देखो, पहले आप जो है अमाल के पीछे थे, लेकिन अभी आप एकदम फियर्स लग रहे हो, एकदम निडर हो के आप अपनी बात रख रहे हो, और बाहर का सोचना छोड़ दो, इमेज कॉन्शियस होना छोड़ दो। बाहर आपका सूरज चढ़ चुका है, अब आप वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो जो आप बोलते हो। मैं नहीं जानता कि बाहर आपका लाइफस्टाइल क्या है, या जैसा है, जैसा आप बोलते हो वैसा है कि वैसा नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो आप कहते हो वो आप मेंटेन कर सकते हो। अभी आपका सूरज चढ़ चुका है। तो आप देखिए कि जितनी भी बातें अयान ने की यहाँ पे, फरहाना से कहा कि भाई आपको कोई प्यार देने की कोशिश करे तो आप भाग जाती है, ये इस चीज को दर्शाता है कि आपकी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप ऐसे बन गए। और नो डाउट यार, हर शख्स की एक कहानी है। हम हमेशा, मैं एक चीज जानती हूँ लाइफ में कि आप किसी का नाम जान सकते हो, उसकी कहानी नहीं। अगर आप एक बुक को जब वो बंद है तो आप उसका टाइटल पढ़ सकते हो, उसके अंदर का क्या फलसफा है वो आपको नहीं पता। तो इस हिसाब से मुझे लगता है किसी को जज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा ही ओवर ही कर जाते हैं, हमें गेम को गेम के हिसाब से देखना चाहिए, कोई भी बुरा नहीं है। एंड आप देखो कि फरहाना जैसे ही फैमिली वीक स्टार्ट हुआ, वो पूरी लाइक चेंज हो गई। तो ये चीज दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो भी वो कर रही है कंपटीशन में बने रहने के लिए कर रही है, अडिग है, उसमें एक एक भूख है, जीतने की भूख कि भाई मुझे भी कुछ करके दिखाना है शो के अंदर। तो वो चीज है, और उन्हीं चीजों के लिए शायद वो ऐसा कर रही है। उसकी वर्डिंग बहुत खराब चली जाती जिसके लिए उसे टोका भी जाता है। लेकिन इस घर के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बहुत बुरा इंसान है, सभी लोग अच्छे हैं। आप देखिए जब इनकी फैमिली आई है तो ये कैसे रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, कैसे बात करते हैं, है ना। तो सारे लोग अच्छे लोग हैं। मुझे लगता है कई लोग कुछ ऐसी सोच बना लेते कुछ लोगों को लेकर कि ये तो बड़ा खराब है, बहुत खराब है, और फिर वो कभी उसको लाइक नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने एक परसेप्शन बना लिया होता है, खासकर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के लिए। तो ऐसा नहीं है भाई, शो को शो की तरह देखो और उसी चश्मे से शो को देखो जैसे वो बनाया गया है या जैसे वो चल रहा है। आप अपना परसेप्शन मत बनाओ, इतना ज्यादा जज मत करो किसी को कि भाई बाहर कोई अच्छा काम भी करे तो आप हिचकिचाओ कि यार इसको अच्छा कैसे बोल दे, हमने तो इसको बिग बॉस में ऐसे देखा था। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे भाई हमने देखा कि दूसरे नंबर पे आए अशनूर के फादर, और भाई पापा जी ने आते ही हुर्रे आते ही जो है मतलब शुरू हो गए थे वो थोड़ी थोड़ी रोस्टिंग करना, और उन्होंने अशनूर को कंसोल किया। अशनूर काफी ज्यादा रोई। उन्होंने कहा कि भाई मैं और तुम्हारी मम्मा हम दोनों तुम पे प्राउड है, एक बेटी जितना कर सकती है अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाने के लिए तुमने उससे ज्यादा ही किया है। नो डाउट अशनूर ने ये शो जो है वो बहुत ही डिग्निटी के साथ खेला है, ग्रेस के साथ खेला है। कभी उसने लाइक ऐसा नहीं किया कि वो किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रही है, किसी को अब्यूज कर रही है, या किसी के जो है लाइक पर्सनल कमेंट्स कर रही है, प्रोफेशन पे कमेंट कर रही है। कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि बिलो द बेल्ट हो। तो उसने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है, संभाला है अपने आप को। हालांकि वो वहां पे सबसे छोटी थी, वो रास्ता भटक भी जाती तो उसके पास एक्सक्यूज था कि भाई मैं तो छोटी हूँ, लेकिन फिर भी उसने लाइक 21 में उसने एक आप कह सकते हैं कि 30+ वाली मेच्योरिटी दिखाई है, पूरी मेच्योरिटी उसने दिखाई है। यहाँ पे बंदा एज से नहीं, मुझे लगता है दिमाग से मेच्योर होता है। और कई तो जाके मुझे लगता है 40-50 साल की उम्र में भी वो थोड़ा अजीब ही हरकतें करते हैं, लाइक उनको देख के ही पता चलता है कि लोग मेच्योर नहीं है। तो एज और मेच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है। अशनूर भी इसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे उसने ऐसी कोई ऐसी बुचकांड हरकतें नहीं की है घर के अंदर, लाइक ऐसी गलतियां नहीं की है उसने। थोड़ा बहुत रूल्स का इधर उधर हो जाता है भाई, वो सब करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा उसने कुछ नहीं किया कि भाई माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, है ना, क्योंकि नेशनल टीवी पे जा रहे भाई ये लोग। तो यहाँ पे अशनूर के पापा ने उसे खूब जो है मोटिवेट किया, और उसके बाद लगी शहबाज की क्लास। शहबाज ने तो उठक बैठक पहले ही शुरू कर दी थी, और शहबाज को सीधा बोला भाई कि ये परी और मैं हूँ परी का पापा, आप बोल
ये मजेदार था मेरे लिए। मुझे लगता है ऐसे पेरेंट्स भी घर के अंदर आने चाहिए जो थोड़ा सा इनका गरूर तोड़े। ये जो घर के अंदर घूमते रहते हैं ना, तो ऐसे लोग भी आने चाहिए जो इनको ठीक उठक बैठक करवा के जाए, कान पकड़ के, वो भी, है ना। उसके बाद भाई यहाँ पे बहुत सीरियस मुद्दा आया, क्योंकि अशनूर की बॉडी शेमिंग हुई थी, फैट शेमिंग हुई थी, और ये कांड जो है वो तान्या मित्तल ने किया था। यहाँ पे अशनूर की जब ये चीज सामने आई कि वो खाना बहुत कम खाती है, तो उसके पापा ने पूछा बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो रोने लगी, और उसके बाद जैसे ही तान्या को डिफ्रीज किया गया, यहाँ पे जो है तान्या ने बोल दिया कि भाई मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझसे कुछ गलतियां हुई है। तो यहाँ पे उनके पापा ने बोला कि हाँ गलतियां तो हुई है, लेकिन लिमिट क्रॉस हो चुकी है, और आपको माफी हमसे नहीं, आपको माफी उससे मांगनी चाहिए जिसका दिल आपने दुखाया है। तो यहाँ पे तान्या ने माफी मांगी अशनूर से, एंड अशनूर ने भी भाई इट्स ओके ही कहा उस चीज के लिए। नो डाउट कि वो खींचने वालों में से नहीं है, वो खींचती नहीं। अगर तान्या उस दिन भी उससे माफी मांगती और अपनी बात उसको समझाती कि भाई ये गलती से हो गया है कुछ भी, जैसे नीलम ने अपनी बात रखी थी, तो शायद अशनूर आपको उसी दिन माफ कर देती। लेकिन क्या होता है ना, जब हम इस तरीके के कमेंट्स किसी के लिए पास करते हैं जिनको लेके कोई पर्सन ऑलरेडी इनसिक्योर है, ऑलरेडी उसको न जाने कितनी बार बोला जा चुका होगा, किसी का कॉम्प्लेक्शन, किसी का बॉडी शेप, किसी के फेस का शेप, किसी का फेस कैसा है, किसी के बाल कैसे हैं, किसी के हाथ कैसे है, किसी की चाल कैसी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है लोगों को नॉर्मल लगता है कि भाई बस हमने तो बोल दिया, भाई तू तो ऐसा दिखता है, ठीक, तू तो ऐसी दिखती है। वो आपका एक कमेंट किसी पे क्या छाप छोड़ जाएगा, वो पता नहीं क्या क्या करेगा उस चीज को करेक्ट करने के लिए। हो सकता है वो उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी हो और आप उस चीज को ट्रिगर कर दो, और उसके बाद वो पर्सन जो है वो अपने साथ पता नहीं क्या कर सकता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ बहुत ऐसे बड़े कदम उठा लेते हैं जिसके बाद दुनिया उनकी शक्ल कभी देख नहीं पाती है, ठीक है, उनकी फैमिली उन्हें खो देती है। तो ये चीज किस लेवल तक जा सकती है मुझे लगता है कि आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं है, और बहुत सारे लोगों को नहीं होता। तो ऐसी चीजों को जहां तक हो सके नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने जिस तरीके से जिसको भी भेजा है वो वैसे बहुत खूबसूरत है, भगवान की बनाई हुई हर चीज बहुत खूबसूरत है, हर चीज की अपनी एक अलग खूबसूरती है। नहीं तो आप सोचो भाई हमारी शक्लें सबकी एक जैसी ना होती, हम यूनिक है अपने आप में, हम सबकी एक अलग खूबसूरती है। यहाँ पर बनाई गई हर चीज बेहद खूबसूरत है। आप सोचो कि भाई यहाँ पे भगवान जो कि जिन्होंने सब कुछ बनाया, जिनके हाथ में सारी पावर है, उनका बनाया कुछ भी गलत कैसे हो सकता है, इम्परफेक्ट कैसे हो सकता है, सब अपने आप में बहुत बढ़िया है, बहुत परफेक्ट है। तो किसी को इस बेसिस पे जज ना करे। और भाई जितने भी लोगों तक मेरी बात पहुंचती है, कभी ऐसे कमेंट्स किसी पे ना करे, तू कैसा दिखता है, तू तो ऐसा दिखता है, भाई तेरी नाक ऐसी, तेरी आंखें ऐसी, तेरी फेस ऐसा, तेरे बाल ऐसे, है ना। तो मत करो भाई ऐसा, जो है सब है अपने आप में सही है। उनको लगेगा कि भाई उनको कुछ सही करना है अपने आप में, वो अपने आप कर लेंगे, ठीक है। वो भगवान ने हमें ये सब कुछ दिया है, हमें बस इसका ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं, उतना ही करना है। तो फालतू कमेंट्स ना पास करे किसी के लिए, और अगर कोई कर रहा है तो उसको नॉर्मलाइज तो कभी ना करे। तो तान्या मित्तल की माफी यहाँ बनती थी, और पहले आपने यहाँ अशनूर को इनसिक्योर किया, अब आपका भी होना बनता है इनसिक्योर, क्योंकि उनके फादर आए हैं और बहुत बढ़िया से उन्होंने, उनके फादर ने तो फिर भी हाथ जोड़ के बोला भाई किसी और के मम्मी पापा आते सीधा आप पे चिल्लाते, गुस्सा दिखाते घर के अंदर, उन्होंने तो फिर भी बहुत रिस्पेक्टफुली जो है आपको बोला है कि ये जो किया आपने वो गलत किया। आप पे वो चिल्लाए नहीं, एंगर नहीं दिखाया, बस सिर्फ आपकी बातों के जवाब दिए, और उन्होंने बताया कि अशनूर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी वजह से उसका दिल दुखा है, बस इतनी ही बात हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने कोई एटीट्यूड आपको दिखाया, बट आपका सॉरी बनता था, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत गलत हरकत की थी। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे ये जो मेंबर्स है ये रुकने वाले घर के अंदर, तो बाकी की बातें कल करेंगे, कल के एपिसोड के रिव्यू में। अभी एक दो मेंबर्स जो है और भी आने वाले, कुछ जाते रहेंगे कुछ आते रहेंगे, तो मजेदार रहेगी कहानी। फिलहाल जो है आपको किसके फैमिली मेंबर का इंतजार है बताना जरूर। मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू में, एंड यस जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।